कि हम पहले मनुष्य हैं, बाद में कुछ और हैं। जो भी हम कर रहे हैं ये 2 नंबर है, 2 नंबर। पिताजी बनना, पत्नी बनना, माँ बनना, चाची बनना, बुआ बनना, भारिया बनना, बहन बनना, जो भी हम बने बैठे हैं ये 2 नंबर है, 2 नंबर है। पहला नंबर तो ये है कि हम मनुष्य हैं। फिर हमारा केंद्र क्या है? मैंने उदाहरण दिया था नाभि का। नाभि का केंद्र अगर साइड हो जाए तो बीमार हो जाता है शरीर। ऐसे ही अगर हम मानवीय केंद्र से हट गए तो फिर हमारे सारे काम व्यर्थ हैं। रबड़ी खा लो, हलवा खा लो, गाजर खा लो और महंगा कुछ खा लो, पर नाभि खिसक गई है तो खाओ पियो लगवे वारो। मानवता खिसक गई तो फिर कुछ भी लगने वाला हमारा। अच्छा बोलो, रावण में इतने ज्यादा बुराइयां थोड़ी थी जितनी वो आज दिख रही हैं। रावण में इतनी बुराई नहीं थी, बड़ा यज्ञ करता था वो, यज्ञ करने वाला। उसका बेटा भी महायज्ञ करने वाला था। सालों सालों जंगलों में चले गए, गुफाओं में यज्ञ करने, तो लौटते नहीं थे, ऐसे यज्ञ करता थे महाराज। अब हम तो बहुत यज्ञ कर लें तो कितनी प्रशंसा होवे, कितनी जय जयकार होवे। अरे भैया वाके घर में हवन चल रहा है, अरे भैया वाके घर में यज्ञ है रोए, कितना बढ़िया काम। ये तो महाराज वो तो सालों सालों करते रहते, इतने महान थे ब्राह्मण। पर यज्ञ करने से क्या होगा? जब मानवता ही लुट गई तो यज्ञ का फल ही तब मिलता है जब मानवता सिद्ध हो जाए। इसीलिए कर्म कुछ भी करिए पर पहले मानवता को साथ रखिए। मानवता के साथ में आप जो भी व्यवसाय करते हैं वो निरंतर उत्त होता रहेगा, ऊपर ऊपर को बढ़ता जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मानवता पे श्रृंगार करने में टाइम लगता है और आर्टिफिशियल नाव बनाने में कोई टाइम लगता नहीं है। हम स्कूल में पढ़ते नहीं, मैं तो नहीं पढ़ा हूं, पर हम गुरुकुल में हम बगीचे में बैठते थे आम के, शाम को 5 बजे। तो जो किताबें हमारी रिजेक्ट हो जाती थी लिख लिख के, फिर क्या करें? वहाँ खेलते खेलते हम लोग 1 मिनट में नाव बना देते थे, कागज फाड़ के 1 मिनट में नाव बना के तैयार। अब तैराने के लिए क्या करें फिर? तो स्नान के लिए स्नानागार था गुरुकुल में, बाल्टी में पानी भर के उसमें तैराते थे। इतनी कम बुद्धि थी, बाल्टी में पानी में छोड़ दे, नाव तैरती थी। और थोड़े छोटे छोटे से पत्थर रख देते थे उसमें और खेल। ये हम अपनी लीला बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इन लीलाओं को सब जानते हैं। कागज की नाव बनती भी जल्दी है, तैरती भी जल्दी है, छोटी छोटी कंकड़ियों को भी झेल लेती है, पर वो इस पार से उस पार हमको ले जा सकती नहीं है। इसीलिए बिना सेंटर के, बिना वास्तविकता के हम कभी भी भव पार होने वाले नहीं है। चाहे जो बन जाइए आप, आपको जो बनना है बन जाइए, कितने बड़े हो जाइए। अच्छा चलिए, आप पंडाल में बैठे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप 100 उद्योगपतियों के नाम मुझे बता दीजिए। चलो, जिनको तुम जानते हो 100 उद्योगपति, 100 धनवान लोगों के नाम बता दो। चलो 100 बताओ, 100 बताओ धनवान लोगों के 100 नाम बताइए। कितनी दुनिया धनवान है? इस देश में कितने लोग धनवान हैं? 35% लोग धनवान है इस देश में, और उसमें से तुम 100 लोगों के नाम फटाफट बताओ। चलो, क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि इस दुनिया में कितने धनवान हैं पर कोई पूछता जानता नहीं है। अच्छा बोलो, सुदामा को सब जानते हैं कि नहीं? विदुर जी को सब जानते हैं कि नहीं? सबरी को? जितने लोग राम को जानते हैं उतने ही सबरी को भी। हाँ, कहाँ गए अरबपति, कहाँ गए करोड़पति, कहाँ गए फैक्ट्रियों के मालिक? बताओ कहाँ है, कौन है, किस कोने में बैठा है? मानवता पूजी जाती है, मानव की पूजा कौन करे? फूलों की गिनती है अगणित पर खुशबू पूजी जाती है। करोड़ों अरबों प्रकार के फूल खिलते हैं जंगल में, पर मोगरा और गुलाब की जो जय जयकार है ग्वाली बिहारी जी पे, वो फिर नीम और संतरा के फूलों की जय जयकार होने वाली